नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाली कंट्री दैट इज चाइना, वो अपने देश में जनसंख्या की गिरावट को रोकने में नाकामयाब साबित हुए हैं। बल्कि पिछले 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो गिरी है, वो यहाँ पे श्रिंक हुई है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। चाइनाज पॉपुलेशन श्रिंक्स। इनफैक्ट आप यहां पे देख पाएंगे चाइना पॉपुलेशन फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1961। और अगर डायरेक्ट आंकड़ों की बात करें तो पिछले पूरे साल में चीन में 2022 में 9.56 मिलियन लोगों ने जन्म लिया था, जबकि मरने वालों की जो संख्या थी वो 10.41 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। यानी कि जो मरने वाले लोग थे और जो जन्म लेने वाले लोग थे वो बेसिकली वहां पर आपको मरने वालों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही थी। और ये जो नया डेटा सामने आया है, इसके जो इंप्लीकेशंस हैं, इसके ऑब्वियसली चाइना के लिए तो बहुत ही बड़े, बहुत ही मेजर इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके इंप्लीकेशंस इंडिया के लिए भी हमें मेजरली देखने को मिलेंगे, और वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बल्कि एस्टिमेट्स की माने तो कई सारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी चाइना को सरपास कर चुका है और दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब बन चुका है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो पॉपुलेशन ऑफ चाइना हैज फॉलन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 डेकेड्स। आप यहां पे देख सकते हैं जो आंकड़े सामने आए हैं 2021 के अंत में जितनी आबादी थी और 2022 के अंत में जितनी आबादी है, तो उसमें एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है लगभग 8.5 लाख के आसपास का। द मेनलैंड चाइनीज पॉपुलेशन स्टूड एट अराउंड 1.41175 0000 एट द एंड ऑफ 2022। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.411 बिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और ये चाइना का जो ऑफिशियल डेटा है, जो कि उनके नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा यहां पे रिपोर्ट किया गया है। यहां पर आप देख पाएंगे 1961 वाला, ये वाला बेसिकली चार्ट आपके सामने है। 1960 से शुरू होता है, 2020 तक आपको ये चार्ट दिखता है, जिसमें कि ये जो पूरा का पूरा चार्ट है चाइना में बर्थ रेट को दिखा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे चाइना ने अपने बर्थ रेट को कम करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लानी शुरू करी थी। 1979 वो वाला टाइम था जब चाइना के द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया था। और उसके बाद कुछ सालों के बाद ही चाइना ने बेसिकली अपने जो बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया था, और यहां पर आप देख पाएंगे काफी उसको नीचे कर लिया था, बिलो देन 10% कर पाए थे। और उसके बाद 2011 के आसपास चाइना का जो बर्थ रेट था वो 7.4 पहुंच चुका था। नाउ इवन दो चाइना ने 2016 में अपने बर्थ रेट को वापस से बढ़ावा देने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स किया। आप यहां पे देख पाएंगे 2015 की ये खबर है, और 2016 से गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया था कि आप लोग जो है अब 2 बच्चे कर सकते हैं। और 2021 में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट किया। लेकिन इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी चाइना 2022 में आपके सामने है -0.6% का बर्थ रेट हम लोग देख रहे हैं। द नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर 1000 पीपल, जो कि अब नेगेटिव हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है चाइना के लिए, बिकॉज दे ट्राइड देयर बेस्ट। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो अपने यहाँ पे जो पॉपुलेशन फॉल है, जो डेमोग्राफिक फॉल है, उसको रोक नहीं पाए हैं। बल्कि आंकड़े और भी बहुत सारे सामने आए हैं जिसमें बताया गया है दैट देयर इज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, जो कि ऑलमोस्ट 5 मिलियन पर ईयर से गिर रही हैं बिटवीन 2016 एंड 2021। और ये भी इसीलिए हो रहा है बिकॉज ओवरऑल जो पॉपुलेशन की एजिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसी महिलाएं जो कि बच्चों को जन्म दे सकती हैं, उनकी तादाद भी यहाँ पे कम हो रही है। और उसी का अल्टीमेटली ये रीजन है कि जो आपका बर्थ रेट है वो काफी कम हो चुका है। सबसे बड़ी चिंता जो कि चाइना को आज सता रही है वो ये है कि पॉपुलेशन का गिरना तो एक तरफ, लेकिन साथ ही में जो उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज से 1 दशक पहले चाइना के पास 70% वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, लेकिन आज चाइना के पास वो जो नंबर है वो केवल 62% पर पहुंच चुका है। और यहां पर जो आने वाले प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। द पॉपुलेशन विल लाइकली ट्रेंड डाउन
फ्रॉम हेयर इन कमिंग ईयर्स, जिसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अब जो है चाइना डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर निर्भर नहीं रह पाएगा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अब चाइना को प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, बिकॉज अब उनकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, अपने प्राइमरी जो वर्किंग एज में होती है, वो अब काफी कम हो चुकी है। बल्कि इसको लेकर आंकड़े ये भी सामने आए हैं कि जो प्रोस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं वो आने वाले सालों में भारत के लिए बहुत ही बेहतर हैं, बिकॉज 2030 तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो 19 to 40 ईयर्स वाली जो पॉपुलेशन होने वाली है वो ऑलमोस्ट 538 मिलियन हो जाएगी। वहीं पे चाइना में ये केवल 385.3 होगी और 2040 तक चाइना में ये और गिर चुकी होगी। इंडिया में गिरी होगी लेकिन बहुत ही कम गिरी होगी, और 2030 तक 41 to 60 ईयर्स वाली पॉपुलेशन जो है वो भी आपकी इंडिया में काफी बढ़ चुकी होगी, और 2040 में हम लोग यहां पर चाइना को सरपास कर चुके होंगे। तो जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चाइना के लिए नेगेटिव ही सामने आ रहे हैं, और ओवरऑल इंडिया के लिए हमें काफी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। इसका इंपैक्ट पहले तो चाइना की इकोनॉमी पे बड़े रूप से देखने को मिलेगा, बिकॉज पॉपुलेशन में अब गिरावट देखने को मिली है, और ये जितनी इन्होंने एक्सपेक्ट करी थी उससे तेजी से इनको गिरावट देखने को मिली है। एंड दिस कुड एक्ट एज अ ब्रेक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय स्लोइंग द डिमांड फॉर गुड्स, जैसे कि नए घर। आपको मालूम ही होगा कि चाइना में ऑलरेडी उनका रियल एस्टेट जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, और ऊपर से उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी जीडीपी जो है वो ऑलरेडी काफी स्लो पेस पे ग्रो कर रही है। 2022 में चाइना की जो इकोनॉमी है उसका जो जीडीपी ग्रोथ है इट हैज फॉलन टू ओनली 3%, विच इज इट्स सेकंड लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द लास्ट 50 ईयर्स। और उनके जो जीडीपी नंबर्स हैं वो 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को टच नहीं कर पाए, जो कि एक एस्टिमेट था, एंड दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ दैट एस्टिमेट। 17.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की उनकी जीडीपी के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिकॉज पॉपुलेशन गिरी है, द इकोनॉमी में इवन स्ट्रगल टू ओवरटेक द यूएस इन साइज, यानी कि अब कहा जा रहा था कि शायद आने वाले कुछ सालों में चाइना जो है वो यूएस को सरपास कर जाएगा इकोनॉमिक साइज में, लेकिन अब डेफिनेटली वैसा होने को हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना के ऊपर बर्डन काफी बढ़ने वाला है, बिकॉज चाइना एग्जैक्टली उसी रास्ते पे चल रहा है जैसे कि जापान और साउथ कोरिया में हमें देखने को मिला। जैसे जैसे इन देशों में डेवलपमेंट हुई, इन देशों के पास पैसा आता रहा, वैसे वैसे इन देशों में जो एल्डरली पॉपुलेशन थी वो बढ़ती गई। आपके सामने है जापान इज द नंबर 1 कंट्री व्हेन इट कम्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल जिनकी आयु 65 ईयर से ज्यादा है। 28.2% लोग हैं जो कि आप इस टेबल से देख पा रहे होंगे जिनकी जो आयु है दोस्तों वो 65 से भी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। सीनियर पॉपुलेशन की रेशियो में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का जो रेशियो है वो 9.8% है, लेकिन जापान नियरली 30% के आंकड़े को टच कर रहा है, जिसमें कि बहुत सारी पॉपुलेशन तो जापान में 75 के ऊपर भी क्रॉस कर चुकी है। कहा यह भी जाता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन गिर रही है, एल्डरलीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस केस में जो कंट्री की कल्चरल हेरिटेज होती है वो भी नीचे आती है, बिकॉज देयर विल बी फ्यूअर यंग पीपल टू कैरी ऑन द ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो चाइना ऑलमोस्ट आप देख लीजिए हर एस्पेक्ट में यहां पे चाइना के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पे इंडिया की बात करें तो वैसे तो अनुमान लगाया गया था यूएन के द्वारा कि इंडिया चाइना को सरपास करेगा, लेकिन 2023 के कहीं मध्य में जाकर के सरपास करेगा। लेकिन कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं जो कि ये बताते हैं कि इंडिया ऑलरेडी सरपास कर चुका है। इस नंबर को अगर आप देखेंगे तो इवन दो हम थोड़ा सा ही ऊपर गए हैं, लेकिन एज पर दी एक्सपर्ट्स उनका यह कहना है कि इंडिया ऑलरेडी सरपास कर चुका है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.417 बिलियन के आसपास है और चाइना की पॉपुलेशन 1.412 बिलियन के आसपास है, जो कि लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख के आसपास का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ। बल्कि इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलता है, और इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो अपॉर्चुनिटी है ये हमें देखने को मिलने वाली है अप अंटिल 2040। चाइना की भी जो पूरी की पूरी ग्रोथ स्टोरी थी ये इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड के देखते हमें देखने को मिली थी, जो कि 1980 से स्टार्ट हुई, 2015 तक चलती रही, और इंडिया में भी अब हमें ये सेम चीज 2040 तक देखने को मिलने वाली है। सो इंडिया में जहां पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज करंटली अंडर द एज ऑफ 30, जो कि बढ़ने ही वाला है, इट इज नाउ सेट टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स। हाँ, ऑब्वियसली इसमें भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इट विल डिपेंड कि जो सरकार है वो लोगों के लिए
मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आती है नहीं लेकर आती है, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, अगर केवल जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पोटेंशियल बहुत हैं, उस पर कैपिटलाइज करना ऑब्वियसली बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस, ऑप्शनल एवं सीसैट के सभी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, वो भी मात्र 29,999 में। अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं, इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर द्वारा बनाए हुए कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का एक्सक्लूसिव कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड